अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट सी ऑफ लेक्चर नंबर 2। अच्छा जी, हमारा पार्ट बी के अंदर जो बात चल रही थी वो बात चल रही थी सोर्स कोड एडिटर और आईडी के दरमियान डिफरेंस की। एक बात तो जो क्लियर है वो ये है कि सोर्स कोड एडिटर हो या टेक्स्ट एडिटर कह लीजिए, सोर्स कोड एडिटर की बात की जाए या आईडीई की बात की जाए, दोनों के दोनों जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिनके ऊपर हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। अच्छा, अब अगर डेफिनेशन को एक दफा रिकॉल कर लें जल्दी से, अ सोर्स कोड एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर ऑन विच द प्रोग्रामर रीड एंड राइट हिज और हर कोड. It provides the suitable and efficient environment to the programmer to read and write the source code easily. मैंने आपको बताया कि ये जो आपका नोटपैड प्लस प्लस है ये एक सोर्स कोड एडिटर है, ये आपका एक टेक्स्ट एडिटर है और क्या कहते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको कोड लिख के भी दिखाया। अभी यही कोड जो है मैं एक आईडी के ऊपर लिखूंगा। इधर जो हम आईडी यूज करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड है। इधर जो हम आईडी यूज करने वाले हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड है। अच्छा जी, सबसे पहले आईडी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, the IDE is a software that contains all the tools and features needed by a software developer to develop a software. अच्छा, IDE भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसकी मदद से आप जिसके ऊपर आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि IDE एक एडवांस्ड वर्जन है। इसके अंदर आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिली हुई है, इसके अंदर आपको प्रॉपर कोडिंग एनवायरनमेंट मिला हुआ है। इसके ऊपर आप इजीली अपना कोड लिख सकते हैं एज कंपेयर टू द सोर्स कोड, सोर्स कोड एडिटर। तो सोर्स कोड एडिटर आपका लाइट वेट और लेस एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं। आईडी जो है आपका मोर एफिशिएंट और हैवियर सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं। अच्छा जी, यही सोर्स कोड, यही सेम वेबसाइट, इसको मैंने रन करके भी दिखाया था आपको। पहले तो इसको मैं रन कर लेता हूँ सबसे पहले, इस HTML डॉक्यूमेंट को। तो ये आपके पास रिजल्ट है। तो इसी तरह का मैं आपको एक और पेज लिख के दिखाता हूँ और वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा आईडी पे। सबसे पहले तो मैंने एक फाइल क्रिएट की, प्रोजेक्ट 1.html। अच्छा, ये आपको अभी किसी चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, ये सारी चीज हम स्टेप वाइज आगे सीखेंगे। मैंने प्रोजेक्ट 1.html के नाम से फाइल बिल्ड की और मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। इधर मैंने लिखा मोहसिन मुस्तफा और बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग H1 जो थी वो थी इधर हेलो एवरीवन। इधर मैं हेडिंग डालता हूँ हेलो एवरीवन। और इधर जो पैराग्राफ लिखा था वो मैं पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ पूरा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप खुद भी, जब मैं ये कोड लिख रहा हूँ आपने खुद देखा होगा कि ये कितना एफिशिएंट एनवायरनमेंट मुझे प्रोवाइड कर रहा है सोर्स कोड एडिटर। मैंने एक सिर्फ, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं ये करके, प्रोजेक्ट 2.html अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जब मैंने ये कोड लिखा था तो एक एक चीज मुझे खुद लिखनी थी। तो मैंने आप वीडियो को पॉज किया और पूरा मैंने लिख के आपको फिर रिकॉर्डिंग कंटिन्यू की। लेकिन सोर्स कोड एडिटर के अंदर आपने सिर्फ इवन के ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के आपने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया और जहां जहां आपने चेंजेस करनी थी वो कर दी। तो आपका जो सोर्स कोड एडिटर होता है वो आपको मोर एफिशिएंट वे, मोर एफिशिएंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, मोर एफिशिएंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये देखिए वो सेम वेब पेज आपके सामने बनकर आ गया। तो सोर्स कोड एडिटर भी आपके लिए सोर्स कोड लिखने के काम आता है। आपका जो टेक्स्ट एडिटर होता है यानी कि सॉरी, आपका सोर्स कोड एडिटर यानी कि टेक्स्ट एडिटर भी सोर्स कोड लिखने के काम आता है। और आपका जो आईडीई होता है वो भी सोर्स कोड लिखने के लिए काम आता है। लेकिन ये मोर फीचर्ड सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, ज्यादा एफिशिएंट एनवायरनमेंट मिलता है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। और हम भी जो काम करेंगे वो आईडीई यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करेंगे। अच्छा, बहुत सारे आईडीज अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा भी है, पाईचार्म, VS कोड वगैरह वगैरह, बहुत सारे आईडीज अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर मैं सोर्स कोड एडिटर यानी कि टेक्स्ट एडिटर की बात करूं तो एटम, ब्रैकेट, नोटपैड प्लस प्लस, डिफरेंट सोर्स कोड एडिटर्स मौजूद हैं। लेकिन हम आईडी पे वर्क करेंगे और कौन सा आईडी पे वर्क करेंगे? VS कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइडेड आईडी है और बेस्ट अवेलेबल आईडी है अभी तक। तो इसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे इंशाल्लाह। आइए जी, हल्का फुल्का डिफरेंस देख लेते हैं सोर्स कोड एडिटर और आईडी के दरमियान। अच्छा जी, 12 आईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि आपको एक सोर्स कोड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, इंटीग्रेटेड भी क्यों कह रहे हैं ये भी आपको आगे समझ आएगा। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, मीन सोर्स कोड एडिटर क्या है? अ सिंपल सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रीड एंड राइट द कोड।
और IDE is a more efficient software that is used to read and write the code with full functionalities and in efficient environment. अच्छा, contains less feature and less tools. Obviously source code editor के अंदर फीचर्स भी कम होते हैं, टूल्स भी कम होते हैं, ये हाईली फीचर्ड होता है और डेवलपर टूल्स जो जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो सब इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। अच्छा, ये जो आईडी होते हैं सिंपल होते हैं, ये फुल ऑफ फीचर्स, ये सोर्स कोड एडिटर आपका सिंपल होता है और आईडी आपके फुल ऑफ फीचर्स होते हैं। अच्छा, अब सोर्स कोड एडिटर के ऊपर मसला ये है कि एक वक्त में एक बंदा काम कर सकता है और ये आपको टीम वर्क अलाउ नहीं करते, ये आपको टीम वर्क अलाउ नहीं करते। ये इसका क्या मतलब है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको आगे चल के समझ आएंगी। जबकि आपका जो आईडीई है ये आपको टीम वर्क अलाउ करता है, आप इसके ऊपर टीम की फॉर्म में, मॉड्यूल्स की फॉर्म में मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं इजीली। तो ये आईडी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। So they usually do not allow the team of developer to work on the same project on different modules. They provide a suitable environment to the developers team and allow them to work together on the same project in the form of modules. इसी तरह आपका जो टेक्स्ट एडिटर है लाइट वेट सॉफ्टवेयर होता है, तो रिक्वायर्ड लो स्पेस एंड कैन वर्क विद स्लो प्रोसेसर, वेयर एज द आईडी रिक्वायर मोर डिस्क स्पेस, मोर मेमोरी एंड फास्ट प्रोसेसर। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपको ये एक लाइट सोर्स कोड एडिटर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत काम आसान कर दिया है। तो ये एक ऐसा आईडी है, ये एक ऐसा आईडी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको प्रोवाइड किया और मोस्ट एफिशिएंट आईडी है जो कि अभी तक अवेलेबल है। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं टेक्स्ट एडिटर की, तो आपके पास नोटपैड आ जाता है। अगर आईडी की एग्जाम्पल में बात करूं तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो अभी तक अवेलेबल बेस्ट आईडी है। इसके अलावा भी पाइथन वगैरह दूसरे आईडीज हैं जो यूज हो सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के पार्ट डी में। लेक्चर नंबर 2 के पार्ट डी में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, और आपका आईडीई या आपका टेक्स्ट एडिटर किस तरह वर्क करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो सोर्स कोड होता है ये कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसको सिर्फ डेवलपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में ये फाइल किस तरह रन हो रही है, ये HTML डॉक्यूमेंट किस तरह रन होता है, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के पार्ट डी के अंदर। थैंक यू।